मैं पुरानी चीजें साफ कर रहा था और मुझे 5वीं क्लास की ग्रुप फोटो मिली। सबके चेहरे पहचान में आ रहे थे सिवाय एक लड़की के। नीले रिबन, सफेद फ्रॉक और चेहरा सीधे कैमरे में घूरता हुआ। पर अजीब बात, मैंने उसे कभी स्कूल में नहीं देखा था। मैंने अपनी माँ से पूछा, उन्होंने फोटो देखी और कहा, अरे ये तो तुम्हारी क्लास में थी ना, रोज तुम्हारे साथ खेलती थी। मुझे कुछ याद नहीं, एक भी याद नहीं। उस रात मैं वो फोटो बार बार देखता रहा और मुझे लगा उस लड़की का चेहरा थोड़ा मुस्कुरा रहा है, जैसे हर बार थोड़ा और। अगली सुबह मैं स्कूल की फेसबुक एलुमनाई ग्रुप पर गया। पुरानी चर्चा में किसी ने लिखा था, उस साल एक लड़की थी जो अचानक गायब हो गई। कोई उसका नाम नहीं लेता। कहते हैं क्लास में उसकी जगह खाली ही रहती थी, लेकिन फोटो में वो थी। और धीरे धीरे मुझे लगा वो अब और साफ दिखने लगी है, जैसे वो मुझे याद कर रही हो। तुमने कभी ऐसा पेंटिंग देखा है जो रात में अपना चेहरा बदल ले? जब हम नई रेंटेड फ्लैट में शिफ्ट हुए तो हॉल में एक पुरानी औरत की पेंटिंग टंगी थी। मकान मालिक ने कहा, मत उतारना वरना परेशानी होगी। पहली रात सब नॉर्मल था, लेकिन अगली सुबह पापा बोले, किसने पेंटिंग का चेहरा गीला कर दिया? चेहरे से रंग जैसे बह गए थे, पर कमरे में कोई गया ही नहीं था। हर रात पेंटिंग का चेहरा थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। कभी आंखें बड़ी, कभी होंठ टेढ़े। एक बार मैं उठी तो लगा वो औरत मुझे ही देख रही है, सांस रोककर। अगली सुबह पेंटिंग में औरत के बाल खुले थे, पर असली डर तब लगा जब पापा ने कहा, अरे वो तो तुम्हारे जैसी दिखने लगी है। मैं भागकर देखने गई और सच में पेंटिंग का चेहरा अब मेरा था। उस दिन के बाद हमने वो घर छोड़ दिया। पर आज भी जब मैं आईने में देखती हूँ तो कभी कभी वो पुरानी औरत मुस्कुराती हुई दिखती है। कल रात मुझे एक कॉल आया। नंबर जाना पहचाना था, पर जिस इंसान का था वो 2 साल पहले मर चुका था। वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था, आरव, हंसमुख, जोक्स सुनाने वाला लड़का। लेकिन 2 साल पहले उसकी बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और कल रात 12:07 पर उसके नाम से कॉल आया। पहले सोचा कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन दिल नहीं माना। मैंने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ सिर्फ धीमी सांसों की आवाज थी, फिर एक टूटी सी फुसफुसाहट, मत जाना, कल ऑफिस मत जाना। मैंने पूछा, कौन है? लाइन कट गई। सुबह जब ऑफिस पहुंचा तो सब सन्न थे, क्योंकि हमारी बिल्डिंग के नीचे रात में लिफ्ट गिर गई थी। ठीक उसी वक्त जब मैं रोज वहां पहुंचता हूँ। सीसीटीवी देखा तो समझ नहीं आया क्या डरूं या शुक्रिया कहूँ। लिफ्ट के पास खड़ा एक शख्स दिखा, हूबहू आरव जैसा, पर उसका चेहरा पूरी तरह धुंध में था। अब मैं बस यही सोच रहा हूँ, क्या उसने मुझे बचाया या वो चाहता था कि मैं उसके साथ नीचे चला जाऊं। रात के 2 बजे थे। मैं ऑफिस से लेट निकला था। बिल्डिंग खाली थी, बस मैं और वो पुरानी लिफ्ट। मैंने 5वें फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट सीधा ऊपर जाती रही। स्क्रीन पर लिखा आया 13। मैं चौंक गया। हमारी बिल्डिंग में तो 13वां फ्लोर है ही नहीं। डोर धीरे धीरे खुला, सामने अंधेरा, बस ठंडी हवा का झोंका। और फिर किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, अब मत निकलो, वो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने घबराकर क्लोज बटन दबाया। लिफ्ट झटके से नीचे जाने लगी, सीधा बेसमेंट में रुक गई। डोर खुलते ही सिक्योरिटी रूम दिखा। सब कुछ अंधेरा था। सीसीटीवी स्क्रीन पर मेरी ही लिफ्ट दिख रही थी, लेकिन उसमें मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे कोई और खड़ा था। चेहरा दिख नहीं रहा था, बस वही आवाज, अब तू नीचे आ ही गया। उसके बाद मुझे बस इतना याद है, सुबह सिक्योरिटी ने लिफ्ट खाली पाई, लेकिन स्क्रीन पर आज भी 13 ब्लिंक करता है।